सर आगे से थोड़ा सा हटिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार के दर्शकों का BMW न्यूज बिहार के इस खास लाइव अपडेट में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में जिस तरह से राज्यसभा की सीटों पर 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के, उसमें 6 उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बीच खेला होता नजर आ रहा है। और खेला ये है कि एनडीए के ही लोग जो है महागठबंधन में शामिल होने की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि मांझी जी जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी नजर आ रहे थे, अब उन्हीं के 2 पार्टी जो है तेजस्वी के कमरे से बाहर निकलते नजर आए हैं। और इसको लेकर अब पूरी जो बिहार की राजनीति है उसमें ये चर्चा का विषय हो गई है कि क्या होगा। क्या 2010 का वो जो फॉर्मूला फिर से था वो फिर से बनेगा? क्या इस बार फिर से क्रॉस वोटिंग होगी? इसलिए हमारे साथ लाइव अपडेट में आपको मैं बता रहा हूं, हमारे साथ पंकज जी पटना से जुड़ चुके हैं। मैं पंकज जी को लाइन पर ले रहा हूं और आपको सुनवाता हूं। पंकज, क्या चल रहा है अभी बिहार की राजनीति में, जिस तरह से मांझी और दीपा मांझी और उनकी जो समधन है उनका नजर आ रहा है कि वो तेजस्वी के कमरे से बाहर निकलती आ रही हैं? देखिए अभिषेक, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। कब कौन किसके साथ चला जाएगा ये कुछ कहना मुश्किल होता है जी। और ये राज्यसभा की 37 सीटों का चुनाव होगा, जिसमें बिहार से 5 सीट है। उसको लेकर के लगातार खींचातानी कई दिनों से चल रहे थे। और कहा जाए तो महागठबंधन की तरफ से भी दावा है कि हमारे साथ बहुमत से ज्यादा सीट है, और एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी। अब वो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा अभिषेक कि ये जो कहा जाता है कि ये राज्यसभा की सीट किसके पक्ष में जाता है, कुछ देर में ही अब काउंटिंग शुरू होने वाली है। काउंटिंग में पता चल जाएगा अभिषेक। तो अब ये जो अभी तक खबर आ रही है कि 4 विधायक कांग्रेस के भी नदारद हैं। कांग्रेस के 4 विधायक हैं अभिषेक, जो लगातार संपर्क करने की कोशिश में। कांग्रेस के भी नेता, कई बड़े नेता संपर्क करने की कोशिश में है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है और वो अभी तक मैंने कहीं पे से सामने अभी तक नहीं आया। अब देखने वाली बात होगा जब थोड़ी देर बचे हुए अब तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या फिर वोटिंग उनका नहीं हो पाता, नहीं दे पाते हैं। तो कितने बजे तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा पंकज जी? काउंटिंग तो अभिषेक 4 बजे से शुरू होना है, लेकिन कहा जाए तो अगर क्रॉस वोटिंग की मामला होगी, क्रॉस वोटिंग होगी, तो उसको लेकर के थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लंबा समय तक जा सकता है। रात 9 बजे तक उम्मीद है कि कुछ सामने सीन आ सकती है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आप ग्राउंड पे जो आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान कौन सा गठबंधन दिख रहा है, महागठबंधन या एनडीए? क्योंकि एनडीए तो 4 सीट के लिए आश्वस्त है। अभिषेक, महागठबंधन के जो लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किलें बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है। कल वो लगातार परसों से अपने विधायकों को लेकर के जो पटना के होटल पनाचे कोटलिया जी तो सभी विधायकों को रखे थे। उसी से रात भर हेलो जी, बात देखिए, थोड़ी देर बचे अभिषेक, सामने आ जाएंगे रिजल्ट, तो सामने आ जाएगा। काउंटिंग शुरू होने वाली है सर। अभिषेक 4 बजे से तक वोटिंग होनी है, उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होनी है, उसके बाद रिजल्ट साफ पता चला जाएगा। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे इस लाइव अपडेट में। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, पंकज ने बताया कि किस तरह से परेशानी महागठबंधन की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही 4 विधायक गायब हैं और इतने देर से जो उनको होटल में बंद रखा गया था, और जो कल से चल रही थी कि होटल पनाश और होटल कौटल्य में
जो सारे विधायकों को रखा जा रहा था, लेकिन फिर भी डर का जो साया है। देखिए 4 सीट तो एनडीए को जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5वीं सीट के लिए वो भी जोर लगा रही है कि 5वीं सीट भी उनके फेवर में आ जाए और ये भाजपा या एनडीए गठबंधन बताने की कोशिश करे कि तेजस्वी की जो बिहार की जमीन है वो उनके हाथों से खिसक चुकी है। ऐसा कोशिश कर रही है एनडीए गठबंधन की इस तरह के इमेज को क्रिएट किया जाए। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, मैं अपने नेताओं से, जो खास करके महागठबंधन के लोग नेता हैं, मैं उनसे कहूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग जो है ना, एक बार इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाइए या इंडियन हॉकी टीम में या फुटबॉल टीम में शामिल हो जाइए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो भाई देखते बनता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप ये कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं और सभी सीटें जीतेंगे, इस तरह से जो बातें बोल रहे हैं, भाई एक मुश्किल से सीट आपके खेमे में आ सकती है, इससे गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरह का जो आपने माहौल बनाया है, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी जो राज्यसभा का चुनाव है वो आप ही जीत जाएंगे। ये आपने देखा होगा, कई सारे नेताओं का बयान है, हम भी कुछ देर में आपको दिखा देंगे उन नेताओं का बयान। इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि मैं कहूंगा कि जो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उनको इन लोगों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। हार के मुहाने पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जीत तो हो सकता है कि उनकी हो जाए एक सीट के लिए, लेकिन दावा तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 5 सीट महागठबंधन के खेमे में जा रही है। तो ये जो पॉलिटिकल पावर है, जो बिहार की राजनीति है, इसी को कहते हैं कि बिहार जो है ना, बिहार को जब आप सोचते हैं कि आप समझ चुके हैं, जो फिल्म का डायलॉग भी है महारानी फिल्म का, उसमें कहता है, एक डायलॉग है कि जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तब आपको बिहार आपको झटका देता है। और यही झटका बिहार की असल राजनीति की पहचान है, क्योंकि बिहार के नेताओं को भाई कोई नहीं पहचान सकता, ना ही बिहार की जनता को आज तक कोई समझ पाया। वरना नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी अगर जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उसमें अब जाके वो थोड़ा सा सक्सेस नजर आता हुआ दिख रहा है कि भाई नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले जाएंगे, तो भाजपा की जो बात चल रही है कि भाजपा के मुख्यमंत्री होगा। बहरहाल वापस आते हैं, आपको इस राज्यसभा की जो सीट है उसको लेकर, उस चुनाव की जो बात है, कुछ ही क्षणों में ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। 9 बजे तक का इंतजार, जैसा कि पंकज ने बताया। लेकिन बता दें, कांग्रेस के 4 विधायक अब तक नदारद हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महागठबंधन जो एक सीट के लिए अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी, उसमें नाकाम होती नजर आ रही है। और एनडीए के सम्राट चौधरी भी, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने में हंसते हुए जवाब दिया, उन्होंने में चुटकी ली कि वो जो है ना, भले पनाश में बंद कर दें, कोटली में बंद कर दें, कहीं भी बंद कर दें विधायकों को, फिर भी एनडीए उस सीट पे जीत कायम कर लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, जो जीत का कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको पता है कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमारे विधायक जाने जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई आप जो है ना, जो लॉन्ग रन की, लॉन्ग टर्म की या लॉन्ग लाइफ की जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि भाजपा को वोट करें। लेकिन जीतन राम मांझी की जो 2 विधायक हैं, एक गीता मांझी और एक और जो मांझी है, उनका नाम थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं, उनके बारे में जो चर्चा है वो वहां से निकलती दिखाई दे रही है। साथ में उनके पीछे ही दिख रहे थे एआईएमआईएम के जो अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो नजर आ रहे थे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, एआईएमआईएम के 5 विधायक का समर्थन जो है आरजेडी और इंडिया गठबंधन को मिल चुका है। साथ ही ये समता पार्टी जो है, मायावती की जो पार्टी के जो विधायक हैं, उनका भी समर्थन इंडिया गठबंधन को, आरजेडी के उम्मीदवार को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन रिजल्ट अभी भी अनाउंस होना बाकी है। 4 बजे के बाद से उसकी वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और देखिए, महज 7 मिनट रह गए हैं। अब 7 मिनट में लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस के विधायक आते हैं, नहीं आते हैं, ये तो समय ही बताएगा, और समय भी नहीं है। तो ऐसा माना जाए कि आरजेडी के जो माफ कीजिएगा, कांग्रेस को जो विधायक है वो अब वोट देने आने वाले नहीं है। और ऐसे में ये सीट जो है, एक सीट के लिए जो तेजस्वी यादव ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और ये कोशिश की थी, एक भरसक प्रयास किया था कि तेजस्वी अपने आप को ये जताने की कोशिश करें कि महागठबंधन एक है, महागठबंधन के लिए लोग उनके साथ हैं, कांग्रेस के लोग साथ हैं। और जो हमने कल भी आपसे एक चर्चा की कि एआईएमआईएम जो
चाहती है कि उनका समर्थन कर रही है, लेकिन एक समय है उनका पीछे, उसके साथ जब तेजस्वी यादव ने धोखा किया तो हो सकता है कि AIMIM के लोग उनको वोट ना करें। तो ये देखने वाली बात होगी कि मुंह में राम बगल में छुरी ना हो। तो ये तो रिजल्ट ही अनाउंस होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि AIMIM के विधायकों ने आरजेडी को वोट किया है, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट किया है। वहीं अगर बात करें मांझी की जो 2 विधायिका हैं, उन्होंने अब उनके आरजेडी के कैंडिडेट को वोट किया है या नहीं किया है, लेकिन उनकी तस्वीर उनके कमरे, तेजस्वी के कमरे से बाहर आती नजर आ रही है, जो अब राजनीतिक गलियारों में एक तरह से सियासी जो हलचल पैदा कर रही है और सुगबुगाहट सुनने और देखने को मिल रही है कि आखिर में हो क्या रहा है बिहार की राजनीति में, राज्यसभा में क्या होने वाला है। तो आप जो हमारे दर्शक लाइव में जुड़े हैं, आप जो देख रहे हैं, अनिल कुमार सिंह हमारे साथ देख रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं पटना से, और मैं बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग की गिनती जो है 4 बजे से शुरू हो जाएगी, और माना यह जा रहा है कि 9 बजे तक इसके रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको बने रहना होगा BMW न्यूज बिहार के साथ। इसीलिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको लाइव अपडेट में तुरंत जानकारी दे सकें कि आखिर में राज्यसभा के सीटों को लेकर जो इतनी सारी जो रणनीति तैयार की गई, जो उनको विधायकों को होटल में रखा गया, नजरबंद रखा गया, और तमाम चीजें कोशिश की गई एक सीट के चुनाव को जीतने के लिए। एनडीए अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, वहीं तेजस्वी यादव को ये दिखाना चाहती है कि बिहार की राजनीति में उनका कुछ नहीं रहा, कहां 75 और कहां 25 सीट हो गई। राज्यसभा की एक सीट भी उनको जीतने नहीं देना चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि एक सीट पर भी, जैसा कि उन्होंने कहा भी, आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे थ्रू भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि भले हम संख्या बल में कम हो, लेकिन हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और भाजपा से लड़ेंगे। तो वो जो दिखाना चाह रहे हैं, उन बातों में कितना दम है, ये एक सीट ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। हम लाइव अपडेट में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि राज्यसभा के चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BMW न्यूज बिहार को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलिए फिर लाइव अपडेट में मिलते हैं। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।